नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ट्रांजेक्शन 12, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, उसको हम डेबिट करेंगे और हम बैंक अकाउंट से ही कट करवा देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट हम स्पेशली नहीं पे करेंगे बैंक को, बैंक हमारे अकाउंट से ही कट कर लेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जब हमें बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो हमारी इनकम है, ठीक है, तो वहाँ पे भी बैंक हमें कैश में इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, हमारे अकाउंट में ही ऐड कर देगा बैलेंस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, बैंक ने पेमेंट की है फर्म के बिहाफ पे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बेटे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट है तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होएगा क्योंकि एक्सपेंस है। हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा। देन नेक्स्ट है बेटे ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, ठीक है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे ड्यूज कलेक्ट किए हैं, दैट मीन हमने किसी से डिविडेंड रिसीव करना था, इंटरेस्ट रिसीव करना था, तो मतलब काफ़ी बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता तो उनके लिए बैंक करता है उनके बिहाफ पे सारे ट्रांजेक्शन, तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किए, देखो बेटे बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किए हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के बिहाफ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिविडेंड हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, ठीक है, जो हमने बैंक से लोन लिया है तो उसको हमें रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तो बैंक लोन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होएगा और उसकी हम कैश में पेमेंट करेंगे, कैश का हमारा बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, ठीक है, जहाँ पे हमने कैश में पे किया, जहाँ पे हम चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक लोन अगेन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होएगा, चेक में पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होएगा। देन बेटे ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हमने फंड्स ट्रांसफर कर दिए, जैसे कि एसबीआई से पीएनबी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो एक का बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा बैंक का, दूसरे का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसबीआई से ट्रांसफर किए हैं तो एसबीआई का बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पीएनबी में ट्रांसफर हो रहा है तो पीएनबी का बैलेंस इंक्रीज होगा तो पीएनबी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। देखो नेक्स्ट बेटे स्मॉल सी एग्जांपल है हमारे पास, करते हैं हम ताकि आपके ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो जाएं। देखो फर्स्टली पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ओपन किया है, बैंक में पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा। देखो इन्होंने ऐसे ही की हुई है ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। देन बचे विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए हमने विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे एंड बैंक अकाउंट आपका सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा क्योंकि जहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया गया कि बैंक से विड्रॉ हुआ है, जस्ट बताया गया है कि विड्रॉ हुआ है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। देन विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अभी बैंक से विड्रॉ हुआ है, किसके लिए विड्रॉ हुआ है पर्पस मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि बिजनेस पर्पस के लिए ही विड्रॉ हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देन पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ हुआ है, अभी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा बेटे, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पर्सनल यूज है और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट है बेटे प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट, ठीक है, हमने क्या किया करंट अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए फिक्स्ड अकाउंट में, तो दैट मीन फिक्स्ड अकाउंट एक तरह से ओपन कर लिया ऐसा बोल सकते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट के बेटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो चेक की तरह या कैश की तरह ही होते हैं, जब चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो, जब चाहो आप डिपॉजिट कर सकते हो उसमें। देन नेक्स्ट है बेटे रिसीव्ड अ चेक, एक चेक रिसीव किया हमने राज एंड कंपनी से, टू होम गुड्स वर सोल्ड, जिनको हमने गुड्स सेल किए थे 20,000 के लास्ट ईयर, अलाउड हिम डिस्काउंट 1%, हमने उनको 1% डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, ठीक है, तुझे कैश डिस्काउंट आएगा आपका 20,000 का 1% करोगे तो 200 आएगा बेटे आपका डिस्काउंट, ठीक है। चेक रिसीव हुआ है बट सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, कल मैंने करवाया था
तो उसको बेटे हम कैश एज्यूम करेंगे। अगर अगर सेम के सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो वो आपका बैंक में जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट आपका आएगा 19,800, 200 का हमने डिस्काउंट दिया, 20,000 का 1%, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 के साथ, ठीक है। राज एंड कंपनी से रिसीव कर रहे हैं हम कैश, तो राज एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग द चेक रिसीव्ड, ठीक है, चेक हमने रिसीव किया, नॉट दैट डिपॉजिटेड, सेम डे हमने डिपॉजिट नहीं किया और डिस्काउंट अलाउ किया 1% का। देन नेक्स्ट डे बेटे हम मतलब अप्रैल 12 को हम डिपॉजिट करेंगे चेक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 19,800 से। बीइंग द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कर दिया।